बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इन्फोऑक्स टीवी 7 मुसलमान साइंसदानों और उनकी इजादात के बारे में बताएगा ताकि सब मुसलमानों और दौरे जदीद के मुस्लिम बच्चों को इस हकीकत का इल्म हो सके कि जदीद साइंस और जदीद अलूम के बानी मुसलमान साइंसदान थे और दौरे जदीद की तमाम टेक्नोलॉजीज जैसे कि कंप्यूटर, एप्स, सॉफ्टवेयर्स वगैरह इन मुसलमान साइंसदानों की खिदमात के मरहूने मिन्नत हैं। सबसे पहले मुस्लिम साइंसदान हैं अब्बास इब्ने फरनास। इनका ताल्लुक अंदलस यानी स्पेन से था। आप एक केमिस्ट, इंजीनियर और साथ ही साथ एक इन्वेंटर भी थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग राइट ब्रदर्स के बारे में तो जानते होंगे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का पहला हवाई जहाज इन्होंने बनाया था, मगर हकीकत ये है कि इनसे बहुत पहले ये तजर्बा यानी हवा में उड़ने का तजर्बा अब्बास इब्ने फरनास ने किया था। अब्बास इब्ने फरनास परिंदों को स्टडी करते थे और परिंदों के हिसाब से उन्होंने एक मॉडल बनाया, यानी एक ऐसी परों वाली मशीन बनाई। 852 ईस्वी में उन्होंने इस मशीन को पहनकर करतबा की अजीम मस्जिद के मीनार से इस लकड़ी के परों वाली मशीन से छलांग लगाई और वो हकीकत में कुछ फासले तक 10 मिनट तक हवा में उड़ते रहे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दौरे जदीद में लोग विंगमैन सूट पहनकर हवा में ग्लाइड करते हैं। लेकिन अब्बास इब्ने फरनास अपने ग्लाइडिंग के सफर के एंड में बहुत बुरी तरह क्रैश हुए, मगर इस लकड़ी के परों वाले सूट ने हवा की रफ्तार बहुत कम कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। अपनी क्रैश लैंडिंग पर तज्जिया करके वो इस नतीजा पर पहुंचे कि हवा के मौसर कटाव और स्मूथ लैंडिंग इस वजह से ना हुई क्योंकि इनकी इस लकड़ी की परों वाली मशीन के पीछे टेल विंग नहीं था, जैसे कि आजकल के हवाई जहाजों के पीछे होता है। So he was the first person ever who actually had successful flight long before Warner Brothers. Number 2, अबू अल कासिम अल ज़हरवी। आपको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक भी अंदलस यानी स्पेन से था। जदीद मेडिकल साइंस में आजकल जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, इनको कई सदियों पहले मुसलमान साइंसदान अबू अल कासिम अल ज़हरवी ने डिजाइन किया था। इनकी एक इजाद आज तक मेडिकल साइंस में अजूबा मानी जाती है कि अल ज़हरवी ने स्टिचेस यानी जख्मों पर टांके लगाने के लिए कैट गट्स यानी बिल्लियों की मूंछों के बाल इस्तेमाल किए थे। इन कैट गट्स की खासियत ये थी कि ये धागा नॉन टॉक्सिक था। साइंसी तौर पर यह कहा जाता है कि कैट गट्स में प्रोटीन की खासी मकदार होने की वजह से ये जख्म में इन्फेक्शन का बायस नहीं बनती थी। नंबर 3, नसीरुद्दीन तूसी। नसीरुद्दीन तूसी का ताल्लुक इराक से था। आप इल्मे फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी के माहिर थे। आप वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने जमीन से मुख्तलिफ सितारों और सियारों का असल जाविया यानी एंगल मालूम किया और दुनिया में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल किया। इस तरह आपने कई सदियों पहले जदीद एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद रखी। नंबर 4, अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी को दुनिया में फादर ऑफ अल जबरा के नाम से जाना जाता है। इनकी मशहूर किताब का नाम था अल जबर वल मुकाबला, जो कि बिगड़कर अल जबर से जबरा और फिर अल जबरा हो गया। अल ख्वारिज़मी को लातीनी जुबान में एल्गोरिथमी पुकारा जाता था। वहाँ से ही जदीद इस्तिलाह जो कि आजकल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट आम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लॉगरिथम, दरअसल ख्वारिज़मी के नाम की बिगड़ी हुई शक्ल है। हर जदीद मशीन का लाजमन एक लॉगरिथम होता है जिस पर वो ऑपरेशनल हो सकती है। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि दौरे हाजिर की हर एप्लीकेशन और हर सॉफ्टवेयर की इजाद में मुस्लिम साइंसदान अल ख्वारिज़मी का हिस्सा शामिल है। नंबर 5, इब्न अल बेतार। इब्न अल बेतार का ताल्लुक शाम से था। आपने सदियों पहले बॉटनी यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स और हर्बल मेडिसिन पर ऐसा काम किया जिसे आज भी हैरत की नजर से देखा जाता है। आपने मुख्तलिफ पौधों और जड़ी बूटियों पर आज से सदियों पहले तहकीक करके एक किताब लिखी
जिसका नाम किताब अल जामी था। इस किताब में 1400 मुख्तलिफ जड़ी बूटियों यानी हर्ब्स पे तहकीक की गई, इनका फर्क बताया गया और इनकी मेडिसिनल वैल्यू को भी बताया गया। यानी यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि दौरे जदीद में जितनी भी मेडिसिन और अद्वियात बन रही हैं, इनमें मुस्लिम साइंसदान इब्न अल बत्तार का हिस्सा है। इस किताब की एक और खासियत ये भी थी कि इसमें जिन 1400 जड़ी बूटियों का जिक्र है, उसमें से 200 जड़ी बूटियां ऐसी थीं जिनका इस किताब से पहले दुनिया को मालूम नहीं था। नंबर 6, इब्नुल हिताम, जिन्हें इब्नुल हिशम भी कहते हैं। आपका ताल्लुक बसरा इराक से था। आपने ऑप्टिकल साइंसेस पर सदियों पहले हैरत अंगेज काम किया और दुनिया का पहला कैमरा इनकी इजाद थी। कदीम यूनानियों का ख्याल था कि इंसानी आंख से शुआएं यानी कि रेज जब निकलती हैं और किसी चीज पर पड़ती हैं तो वो चीज हमें नजर आती है। इब्नुल हिशम ने इस नजरिया को गलत साबित किया और वाज़िया किया कि रोशनी आंखों से नहीं निकलती बल्कि चीजों से टकराकर आंखों में पहुंचती है और आंख में इसका इमेज बनता है। ये वो पहले मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने पहली दफा दुरुस्त तरीके से आंख की साख्त को वाज़िया किया। ऑप्टिकल साइंसेस पर अपनी तहकीक को साबित करने के लिए इन्होंने दुनिया का पहला पिन होल कैमरा इजाद किया। नंबर 7, जाबर बिन हयान। आपका तल्लुक खुरासान इराक से था। आपको आज भी जदीद इल्मे कीमिया के साइंसदान आपकी केमिस्ट्री में खिदमात की वजह से फादर ऑफ केमिस्ट्री का खिताब देते हैं। जाबर बिन हयान ने सदियों पहले एक मशहूर किताब लिखी जिसका नाम किताब अल कीमिया था। इस किताब में दुनिया में सबसे पहले मुख्तलिफ अनासिर यानी एलिमेंट्स को उनकी खासियत की बुनियाद पर एक खास तरतीब में लिखा गया, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करके लिखा गया और यूं दुनिया का पहला पीरियोडिक टेबल बना। जो लोग केमिस्ट्री से थोड़ी सी भी वाकफियत रखते हैं, इनको मालूम है कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की क्या और कितनी अहमियत है। इसके अलावा जाबर बिन हयान वेपोरेशन, टाइट्रेशन, कंडेंसेशन और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस का भी मौजूद है। आपकी एक मशहूर इजाद जिससे सोने को तहलील करना मुमकिन हुआ, उसका नाम था एक्वा रिगिया, जो कि 2 तेजाबों को मिलाकर बनाया गया था। यहाँ ये बात बताना भी लाजमी है कि यहूदो हनूद ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत पहले मुसलमान साइंसदानों के नामों के तलफ़्फ़ुज़ को जानबूझकर बिगाड़ा और इनके नाम इतने तब्दील कर दिए कि वो मुसलमान नाम लगते ही नहीं और इनकी किताबों और अलूम को मुनज़्ज़म तौर पर तल्फ किया। बगदाद के इल्म कदों और लाइब्रेरियों को तबाह कर दिया गया और मुसलमानों को जदीद साइंसी अलूम से दूर रखा गया। इन हालात में ऐसी वीडियो का बनाना और मुसलमानों को उनकी असल हकीकत के बारे में बताना इन्फोऑक्स टीवी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझता है। मजीद ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोस के हसूल के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाल घंटी के निशान को जरूर दबा दें।